24 फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने ड्यूअल सेंचुरी मारी थी, यानी कि डबल सेंचुरी मारी थी। 200 रन मारे थे वनडे इंटरनेशनल मैच में। तब तक करीबन 3000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए थे, मगर किसी भी बैट्समैन ने, किसी भी प्लेयर ने डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर कब बना? क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कब बना? तो मैं हूं सुमित जैन और आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्रिकेट का इतिहास चेंज कर दिया, किस तरह से वो 2 वर्ड्स ने पूरी जिंदगी बदल दी उसने। वो साल था 1989, दिसंबर का महीना था। सियालकोट, पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच था, 4th टेस्ट मैच था। एक 16 साल का लड़का क्रिकेट के मैदान में बैटिंग कर रहा है और बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे बड़े बड़े धुरंधर बॉलर उसके सामने बॉलिंग कर रहे थे। रवि शास्त्री, श्रीकांत, ये सब प्लेयर आउट हो गए थे। अब जब 16 साल का लड़का बैटिंग के लिए आया तो सब बातें कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू, रवि शास्त्री, श्रीकांत बातें कर रहे थे कि आज तो ये 16 साल का लड़का गया। इतने बड़े बड़े धुरंधर बॉलर, जब वो भागते थे और बॉल फेंकते थे तो ऐसा लगता था बॉल ऊपर से आ रही है। इतनी बाउंसर बॉल आती थी उनकी, वो कैसे हैंडल करेगा, वो लोग ये बातें कर रहे थे। तो वो 16 साल का लड़का बैटिंग के लिए रेडी है। सामने से वकार यूनिस बॉलिंग कर रहा है, वो भागते हुए आ रहा है और बॉल फेंकता है, ऊपर से बाउंसर बॉल आती है और जो यहां से जाती है। बॉल नहीं दिखती, सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। इतनी स्पीड से 150, 160, 170 की स्पीड से उनकी बॉल आ रही थी। भागते हुए वापस बॉलिंग करता है, वकार यूनिस बॉलिंग करता है, भागते हुए आता है और बॉल डालता है और सीधी बॉल आई नाक पे, धाप करके उसके नाक पे गिरती है। 16 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर, माय डियर फ्रेंड, और बॉल सीधी नाक के ऊपर, सीधा ब्लड ही ब्लड, खून ही खून निकलता है। टी शर्ट पे खून, पैंट पे खून, ग्लव्स पे खून, सब जगह खून ही खून, और सब इकट्ठे हो जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइक पे था, वो भी आ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया, फर्स्ट एड किट लेके आया एंड उसकी पट्टी वगैरह किया, बर्फ वगैरह नाक पे लगाया, पट्टी वगैरह किया, बर्फ सिर पे रखा, नाक पे रखा, और फिजियोथेरेपिस्ट कोशिश कर रहा है कि खून आना बंद हो जाए। मगर बॉल इतनी भयानक स्पीड से थी कि खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कोशिश कर रहा था, पट्टी लगा रहा था, रुई लगा रहा था, मगर खून बहता ही जा रहा था। 16 साल का लड़का। अब सब लोगों ने सोचा और सिद्धू ने भी कहा कि तुम जाओ ड्रेसिंग रूम में जाओ, आराम करो, 2-3 घंटे बाद जब ये खून बंद हो जाए तब वापस आ जाना, तब खेलना, सचिन को कहा। मगर सब लोग अभी उठा नहीं, सचिन को उठा रहे थे और ड्रेसिंग रूम में लेके जाने की तैयारी चल रही थी और उसको उठा रहे थे। तब एक आवाज आई और नवजोत सिंह सिद्धू ने वो आवाज सुनी। वो आवाज थी मैं खेलेगा। सचिन तेंदुलकर ने 2 वर्ड कहे, मैं खेलेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू ने सुना, ये क्या कह रहा है तू? नवजोत सिंह सिद्धू ने सुना और सचिन को कहा कि ये क्या कह रहा है तू? इतना खून बह रहा है, ग्लव्स पे खून है, टी शर्ट पे खून है, रुई पूरी लगी हुई है, अभी तक रुई लटक रही है नाक पे, और तू कह रहा है कि मैं खेलेगा। और उसमें वो पिच की तरफ चलने की तैयारी में था सचिन तेंदुलकर, और उसको रोकने की कोशिश की, मगर वो बोला मैं खेलेगा। ये 2 वर्ड्स ने पूरा इतिहास बदल दिया माय डियर फ्रेंड। वो चाहता था ना तो ड्रेसिंग रूम में जाके आराम कर सकता था, मगर उसने आराम नहीं किया, वो बोला मैं खेलेगा। और सचिन तेंदुलकर पिच पे गया, वकार यूनिस बॉलिंग करता है और अगली बॉल पे ही 4। उस दिन सचिन तेंदुलकर ने 57 रन बनाए और उस दिन 101 की पार्टनरशिप थी नवजोत सिंह सिद्धू की और सचिन तेंदुलकर की। मैं खेलेगा, ये 2 वर्ड, ये सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। इट्स एन एटीट्यूड। जब इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब सब कुछ लाइफ में मैस हो गया है, और तब आप बाउंस बैक करते हो और फिर से मैदान में आते हो और कहते हो कि मैं खेलेगा, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ पॉजिटिव है, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारी लाइफ पॉजिटिव है, तुम्हारी वाइफ पॉजिटिव है और पूरा वातावरण तुम्हारे आजू बाजू का पॉजिटिव है,
तब तो कोई भी इंसान खेल सकता है माय डियर फ्रेंड। मगर जब सब कुछ मैस हो गया हो, सब कुछ बिगड़ गया हो, जिंदगी में हार गए हो, गिर गए हो, और फिर से उठ के जब बाउंस बैक करते हो ना, जब शेर की तरह आते हो और बोलते हो कि मैं खेलेगा, तब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तब तुम अपनी लाइफ के सचिन से सचिन तेंदुलकर बन जाते हो, और सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट का भगवान जैसे सचिन तेंदुलकर बना था, वैसे ही तुम अपनी लाइफ के भगवान बन जाते हो। मैं खेलेगा। विनोद कांबली और सचिन दोनों में क्या फर्क है? सचिन आया और पूरा इतिहास बदल दिया, विनोद कांबली आया और कब चला गया पता भी नहीं चला। एक ऑर्डिनरी आदमी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में क्या फर्क होता है? एक ऑर्डिनरी आदमी को भी डर लगता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी को भी डर लगता है, मगर ऑर्डिनरी आदमी डर से हार जाता है और वो फिर से मैदान में आने की तैयारी करता ही नहीं है। वो चाहता था सचिन तेंदुलकर तो शायद ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ सकता था, क्योंकि वकार यूनिस की बॉलिंग को फेस करने में जब बड़े बड़े धुरंधर को डर लग रहा था तो उसको भी डर लग रहा था, मगर सचिन तेंदुलकर के डर के ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठा। वो आया और फिर से मैदान में उतरा और खेला। वो डरा नहीं, डर तो उसमें भी था मगर वो डरपोक नहीं था। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, एक ऑर्डिनरी आदमी भी अपनी लाइफ में बहुत बार गिरता है, मगर वो गिर के वापस खड़ा नहीं होता है, वो गिर के वापस उठता नहीं है। उसी तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी भी गिरता है, मगर वो जितनी बार गिरता है फिर से खड़ा होता है, जितनी बार गिरता है फिर से खड़ा होता है, और अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मेहनत करता है, और फिर से वो हासिल करता ही है। जब तक जीत हासिल नहीं करे तब तक वो उठता है। ये होता है ऑर्डिनरी आदमी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में फर्क। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस जो सचिन तेंदुलकर ने हमको ये 2 वर्ड्स में सिखाया है ना, उसके लिए सचिन तेंदुलकर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। इतना बड़ा लेसन हमको सचिन तेंदुलकर ने सिखाया कि मैं खेलेगा। माय डियर फ्रेंड, आगे से लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, अपनी हार को अपनी जीत में कन्वर्ट करना, और फिर से मैदान में आना शेर की तरह। वो कहते हैं ना, KGF में एक डायलॉग है कि घायल शेर की सांसें भी उसकी दाढ़ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो शेर की तरह मैदान में आना और सिर्फ ये 2 वर्ड कहना, मैं खेलेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।